Hey everyone, welcome back to Code Family. This is Subhashish. So आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल के लोगों के करियर डिसीजन का एक मेजर पार्ट बन गया है, स्टार्टअप या एमएनसी। आपको भी कभी ना कभी ये सोचना पड़ा होगा कि अपने करियर के लिए स्टार्टअप की तरफ जाएं या एक एस्टेब्लिश कंपनी का हिस्सा बन जाएं। दोनों की अपनी अपनी प्रोस एंड कॉन्स हैं और आज हम यही डिटेल में समझने वाले हैं कि दोनों में क्या फर्क होता है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टार्टअप की दुनिया की। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया क्रिएटिव करना है या इनोवेटिव करना है तो स्टार्टअप एक परफेक्ट जगह हो सकती है आपके लिए। स्टार्टअप में काम करना कुछ ऐसा है जैसे आप एक नई जगह पर अपने पैर जमा रहे हो। ये काफी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होती है और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। स्टार्टअप में आप कभी डेवलपर हो सकते हैं तो कभी मार्केटिंग भी संभालना पड़ता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीटास्किंग का माहौल आपको काफी अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल बना देता है। लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप की दुनिया रिस्की भी बहुत होती है क्योंकि कंपनी खुद एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रही होती है, तो कभी कभी सैलरी डिलेड हो सकती है या फिर कभी कभी कंपनी बंद भी हो सकती है। यहाँ एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन का गारंटी नहीं होता है और आपको हमेशा अपने परफॉर्मेंस से प्रूव करना पड़ता है कि आप इस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एमएनसीज की। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, जहाँ पे एक एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको एक स्टेबल लाइफ और प्रेडिक्टेबल वर्क एनवायरनमेंट चाहिए तो एमएनसी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर प्रॉपर हायरार्की होती है और डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है और आपको सिर्फ अपने रोल पर ध्यान देना होता है। तो काफी लोग एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, उनके लिए एमएनसी एक आइडियल जगह हो सकता है। एमएनसी में एक और चीज होती है, बेनिफिट्स। ये हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स और काफी सारे पर्क्स है जो एक स्टेबल कंपनी के साथ आते हैं। काफी बार एमएनसी में आपको एक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाता है जिसमें एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आपको गाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, एमएनसी में ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि हायरार्की फिक्स होती है और प्रमोशन के लिए फिक्स्ड प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब अगर हम काम के माहौल के बारे में बात करें तो स्टार्टअप और एमएनसी दोनों का अपना अपना फ्लेवर होता है। स्टार्टअप में एक यूथफुल एनर्जी होती है। ऑफिस में आपको जीन्स और टी शर्ट में लोग काम करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि काम कम हो। एक्चुअली आपको कभी कभी वीकेंड्स में भी काम करना पड़ता है क्योंकि डेडलाइंस टाइट होती है। आपको यहाँ काफी फ्रीडम मिलता है जिससे आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और डायरेक्टली फाउंडर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ एमएनसीज में एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है और काम के टाइमिंग्स फिक्स होते हैं। यहाँ 9 to 5 जॉब्स का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप अपने वीकेंड्स पर रिलैक्स हो सकते हैं। एमएनसीज में इंटरनल पॉलिटिक्स भी कभी कभी काफी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा यहाँ स्लो होता है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की। स्टार्टअप में आपको एक हाई लर्निंग कर्व मिलता है। आपको नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्योंकि रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होती हैं तो आपको मल्टीपल रोल्स हैंडल करना पड़ता है। यही चीज आपको काफी फास्ट ग्रो करने में हेल्प करती है। लेकिन ये ग्रोथ थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि कभी कभी वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है कि आप बर्नआउट फील करने लगते हैं। वहीं एमएनसीज में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पर हर रोल के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल होते हैं जिससे आप सिस्टमेटिक वे में स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है क्योंकि प्रमोशंस के लिए आपको फिक्स्ड टाइमलाइंस और प्रोसेसेस फॉलो करना पड़ता है। एमएनसीज में ग्रोथ सस्टेनेबल होता है, लेकिन अगर आप एक फास्ट ट्रैकर हैं तो आपको ये थोड़ा मोनोटोनस लग सकता है। सैलरी और पर्क्स एक मेजर फैक्टर होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए या एमएनसी में। एमएनसीज जनरली आपको एक स्टेबल और हायर बेस सैलरी देती हैं क्योंकि इनका एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल होता है, तो आपको बोनस, हेल्थ बेनिफिट्स और रिटायरमेंट फंड्स जैसे पर्क्स भी मिलते हैं। लेकिन स्टार्टअप का फायदा ये होता है कि अगर आप एक अर्ली स्टेज एम्प्लॉई हैं और कंपनी सक्सेसफुल होती है तो आपको स्टॉक्स या इक्विटी मिल सकता है जिसका वैल्यू फ्यूचर में काफी ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिवॉर्ड चाहते हैं तो स्टार्टअप एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम चाहिए तो एमएनसी इज द राइट वे टू गो। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल कंपैरिजन स्टार्टअप और एमएनसी के बीच। अगर आपको क्रिएटिव फ्रीडम और रिस्क लेने का मजा है
तो स्टार्टअप एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। वहीं अगर आपको स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो एमएनसी का ऑप्शन परफेक्ट है। दोनों के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। लास्ट में डिसीजन आपके कैरियर गोल्स, पर्सनालिटी और प्रायोरिटीज पर काफी डिपेंड करता है। तो क्या आप रिस्क लेकर नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे या फिर एक स्टेबल और सिक्योर कैरियर के लिए एमएनसी चूज करेंगे? ये डिसीजन आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस तरफ जाना प्रेफर करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।